अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी देखोगे, मेरी तो पढ़ने की यही स्ट्रैटेजी है। पहले तो कंसेप्ट क्लियर करना, उसके बाद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर बनाना, मॉक बनाना। और कम समय में नहीं होता कि सिलेक्शन मैंने ले लिया था, 3 से 4 महीने में मैंने पूरे सिलेबस को कवर करके, रिवीजन करके, मॉक लगा के। तो चलिए, अगर आप लोग भी मेरी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और आपके पास अभी 4 से 5 महीने टाइम आराम से 2025 वैकेंसीज के लिए। हाय हेलो, मैं हूँ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। अभी मैं ड्यूटी से आई हूँ। कल जो मैं वीडियो बनाई थी वो नाइट में बनाई थी और पोस्ट की थी। उस वक्त मैं ड्यूटी जाने वाली थी और वही जो मैं ड्यूटी गई थी, तो अभी अभी जस्ट मैं आई हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू की जो अभी एएलपी 2025 की वैकेंसीज है, उसकी प्रिपरेशन मतलब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने टाइम में अगर आप प्रिपरेशन करते हो, कैसे करते हो, तो आपके सिलेक्शन होने की चांसेस 100% है। 100% कहने का मतलब होता है कि लगभग लगभग आपके सिलेक्शन होने की चांसेस है, अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो अभी तो फॉर्म फिल हो ही रही है। जो भी वैकेंसीज आई 2025 की, अभी फॉर्म फिल होने में डेट बचे हैं। जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कुछ दिन बाद फिर CBT 1 की डेट आएगी, फिर एग्जाम्स होंगे। अगर आप लोग अभी से देखोगे तो मिनिमम कुछ भी होंगे, आपको 2 मंथ्स प्लस टाइम मिलने वाली है। फिर उसके बाद अगर CBT 2 देखोगे उसके लिए 4 से 5 मंथ्स, मतलब लगभग देखोगे पूरे प्रोसेस जर्नी में मिनिमम आपको 6 मंथ मिल जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अभी ALP CBT 2 की एग्जाम 2024 वाली नहीं हुई है और अभी 2025 की न्यू वैकेंसीज आ गई है, मतलब आपको टाइम मिल रही है। अगर आप डेली 5 से 6 महीने लगातार, एवरेज में टाइम बता रही हूँ, 4 से 5 घंटे पढ़ते हो, एवरेज टाइम, ऐसा नहीं किसी दिन 10 घंटे पढ़ ले, किसी दिन 0, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 2 घंटे। अगर एवरेज निकालो 4 से 5 महीने का, और अगर आप 4 से 5 घंटे डेली पढ़ते हो और एक अच्छे से पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि अपने साथ चीट करके पढ़ते हो, कहने का मतलब किताबें खोल के रखे हो लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आपकी सिलेक्शन से मतलब कोई नहीं रोक सकता असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब में। क्योंकि ALP एग्जाम्स के लिए उतने समय सफिशियंट है और बहुत मतलब बहुत ही अच्छे से उतने समय में आप 4 से 5 महीने में पूरी सिलेबस कवर कर सकते हो। CBT 1 का, CBT 2 का, यहाँ तक कि आपको उतने ही टाइम में आप साइकोमेट्रिक और साथ साथ ट्रेड पेपर भी कर लोगे। क्यों ना आप नए एस्पिरेंट हो या पहले से तैयारी करते आ रहे हो, उससे यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। मैं यहाँ सोच लीजिए नए एस्पिरेंट के लिए बता रही हूँ, नए जो न्यू तैयारी करने वाले उसके लिए बता रही हूँ कि उनके लिए भी 5 से 6 महीने मतलब सफिशियंट है, एकदम सफिशियंट। उसमें सिलेक्शन होना ही होना है अच्छे से पढ़ते हो तो। अब दूसरी जो सवाल आती है कि अच्छे से पढ़ाई कैसे की जाए। अच्छे से पढ़ाई का मतलब होता है कि पहले कंसेप्ट क्लियर करना, उसके बाद देखना कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना और PYQ लगाना और एनालिसिस करना और फिर बार बार रिवीजन करना। ये चीजें आती है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लस हार्डवर्क के अंदर। वर्तमान परिदृश्य में अभी का टाइम में देखिए, हार्डवर्क तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपके टाइम 4 से 5 साल लग जाएंगे, लेकिन आपके हाथ में कोई जॉब नहीं होंगी। और अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करते हो तो आपको मतलब अवश्य 6 से 7 महीने, मैक्सिमम 1 साल में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। स्मार्ट स्ट्रेटेजी का मतलब यही है, सिलेबस को देखते हुए, एग्जाम पैटर्न को देखते हुए पढ़ाई की जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मतलब टफनेस लेवल क्या है और क्या क्या पूछे जाते हैं और किसकी रिपीटेशन ज्यादा होती है, कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें स्मार्ट स्ट्रेटेजीज में आती है। और स्टडी करना, चीजों को प्रैक्टिस करना बार बार, ये आती है हार्डवर्क में। तो सबसे पहले एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के लिए, स्मार्ट अप्रोच के लिए आप क्वेश्चंस बैंक को निकाले जो असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 1 और CBT 2 में पूछे गए। अगर आप इनिशियल हो तो पहले आप CBT 1 का देखें, एक PYQ निकाल के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जा रहा है, उस पेपर में क्या क्या CBT 1 में पूछा जा रहा है, कहाँ से मार्क्स मतलब ज्यादा पूछा जा रहा है, एप्टीट्यूड की लेवल क्या है, रीजनिंग की लेवल क्या है, और जो जनरल साइंस की उसकी लेवल क्या है CBT 1 में। टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। मैं क्या ऑल ओवर इंडिया के ऐसे कोई भी एस्पिरेंट नहीं हूँ जो एग्जाम्स देते हो और वो टेक्स्ट बुक का नाम नहीं सुना हो। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ही ऐसा है। टेक्स्ट बुक में ऑल ओवर इंडिया के सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 365 डेज के लिए बहुत ही कम प्राइस में। और उनकी जो क्वालिटी होती है टेस्ट की वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं और क्वेश्चन NCERT बेस्ड होते हैं। यहाँ तक कि ऑल ओवर इंडिया में पूछे हुए जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन है उस तरह टाइप के, उस तरह बेस के इसमें क्वेश्चन होते हैं जो हम एस्पिरेंट के लिए काफ़ी मदद करती है सिलेक्शन में। मैंने भी टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट लगाया था और अभी भी मैं टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट लगाती हूँ। तो अभी जो है टेक्स्ट बुक पे जो चल रही है बीट द हिट सेल चल रही है 28, 29, 30 अप्रैल के लिए और आज है 30 अप्रैल, मतलब आज लास्ट डेट है।
उसकी जो अभी प्राइस है अर्ली पास प्रो की 351 है, और अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स खरीदते हो तो उसकी प्राइस है 439। लेकिन अगर आप एग्जाम कूपन कोड यूज़ कर लोगे EXAM तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएंगे। और अगर आप आज रात तक परचेज नहीं करते हो 12 बजे, तो उसके बाद आपकी प्राइस इंक्रीज होने वाली है और 849 हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो आप लोग खरीद सकते हो, आज लास्ट डेट है इस सेल की। तो आप देख ले, तो उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए? अगर आप बिगनर्स हो और आप अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग का बुक्स एक महीने सिर्फ उसी को बनाना चाहिए, और उस बीच में कुछ भी नहीं देखना चाहिए, जनरल साइंस या कुछ भी नहीं। पहले एप्टीट्यूड और रीजनिंग। लेकिन अगर आप बिगनर्स नहीं हो तो एक साथ आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं, हर वीडियो में कहती हूँ कि किसी भी एग्जाम्स को जल्दी कम समय में क्लियर करने के लिए बेसिक जो कंसेप्ट है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम्स का मूल मंत्र यही है कि पहले बेसिक क्लियर करें। ऐसा नहीं कि आप जहां यहाँ वहां से क्वेश्चंस बनाने लगे। और बेसिक जो होता है, और जो बेसिक सीजन जो होती है, उसका मतलब यही होता है कि थॉरोली, मतलब एक के बाद एक चैप्टर, उसके बाद दूसरे चैप्टर, उसके बाद तीसरे चैप्टर को अच्छे से किसी बुक से प्रैक्टिस करना फर्स्ट टाइम। और फिर वैसे ही दूसरे पेपर में भी, अगर आप मैथ्स में ऐसा कि रीजनिंग में भी सेम कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जितना भी लास्ट तक अगर 20 चैप्टर तो सारा सॉल्व करना। और साइंस में भी वैसा ही कि कोई भी टेक्स्ट बुक मतलब कि पहले निकालिए और पूरा पढ़ डालिए। जब आपका पहली राउंड हो जाती है तो दूसरी राउंड में फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आप तीसरी राउंड में जो होता है मॉक लगाइए, PYQ लगाइए, और फिर बार बार रिवीजन कीजिए। देखिएगा, अगर आप सीक्वेंस वाइज करते, अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ करते, तो आपकी तैयारी कम समय में बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप मुझसे पूछोगे आपने कैसे तैयारी की थी, तो मैं शुरू में जो होता है कि एक बेसिक बुक एप्टीट्यूड कर ली थी, खरीदी थी मैथ्स का, जो RS अग्रवाल का, उसको शुरू से एक से लेके लास्ट चैप्टर तक मैं बना डाली थी। उसका रीजनिंग की एक पतली सी बुक आती थी एरियन, उसको मैं सारा शुरू से लेके लास्ट तक पहली टाइम में बना ली। उसके बाद मैं क्वेश्चंस देखना स्टार्ट की थी। और जो साइंस होती है, साइंस का मैं NCERT नोट्स इसलिए बोलती हूँ क्योंकि NCERT नोट्स में जो होता है कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, और NCERT पढ़ना पॉसिबल नहीं होता सारे बच्चे के लिए। और होता है ना कुछ इंपॉर्टेंट, आप वन लाइनर टाइप के भी क्वेश्चंस उसमें वैसे होते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी कवर हो जाते हैं। तो मैंने साइंस के लिए NCERT नोट्स पढ़ा था। अगर आपको NCERT की 6 to 10 तक की बुक पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी बुक्स पहले फंडामेंटल बुक्स पढ़ें। जब आप तीनों बुक्स पढ़ लेते हैं तो फिर आपकी तैयारी इसी में 80% मतलब की हो जाती है, क्योंकि अब आपकी कंसेप्ट मतलब क्लियर हो चुकी है। और जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर से बनाइए, आपको उतना टफ नहीं लगेगा। उसके बाद आपका रिवीजन होगा, उसके बाद आपके मार्क्स स्कोर होंगे, यही सब होंगे। एक बार आपकी बेसिक कंसेप्ट ठीक हो जाती है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर रेलवे का उठाइए, किसी भी एग्जाम्स का उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर मॉक लगाइए। देखिए, इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, कम समय में होगी, और आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा ही होगा। मेरा तो किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन का यही स्ट्रैटेजी रहती, ALP के लिए भी यही था। और मेरी सिलेक्शन बहुत कम दिनों में ALP में हो गया, बहुत कम समय में। मैं बहुत कम समय में थॉरोली पढ़ी थी, तो मेरा मतलब कि 2 से 3 महीने में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ली थी, और रिवीजन फिर 1 से 2 महीने में, 4 से 5 महीने में पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करके एक अच्छा स्कोर करके मैंने सिलेक्शन ले लिया।